दोस्तों आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी आईटीआर फाइलिंग की एक्सटेंडेड डेट्स की, और साथ ही हम बात करेंगे अभी जो नई प्रेस रिलीज आई थी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी आईटीआर फाइलिंग पे। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट है ये सब जानना, और अगर आपकी आईटीआर फाइलिंग अभी नहीं हुई है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस नए अपडेट को जानना। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको कहाँ पे दिखाई देगी? पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आप देखेंगे सर्विसेज टैब में नीचे आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस तरीके से आपके सामने ये दो जो है ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई देगी। टीडीएस एंड टीसीएस की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। जब दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। वहाँ आपको ये सब दिखाई देगा, टीडीएस एंड टीसीएस इन्फॉर्मेशन का। आपका टीडीएस कहीं डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके बाद हमें दिखाई देगा एसएफटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर आपने करी है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी ऑलरेडी आपके पैन से लिंक होंगी तो वो आ जाएंगी। कोई टैक्स की पेमेंट अगर आपने करी है, डिमांड एंड रिफंड अगर आपका बनता है, या कोई अदर इंफॉर्मेशन है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन रिफंड इस केस में बन रहा है, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो इस स्टेटमेंट को चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी सभी जो डिटेल्स हैं वो अब आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपने कोई भी डिटेल अपनी मिस कर दी है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने वाली हैं। अब हम आ गए हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है, कोई और इनकम है आपकी जैसे कि इंश्योरेंस कमीशन की या बिजनेस रिसिप्ट्स की आपकी इनकम है, किसी भी तरह की कोई भी इनकम जो आपकी पैन से लिंक है, वो सारी डिटेल्स अब आपकी अवेलेबल हो गई है यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर। तो अब आप जब अपनी आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको इसे चेक करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है तो आपको अपनी आईटीआर को दोबारा से रिवाइज़ करना होगा। क्या सभी केसेस में आपकी आईटीआर रिवाइज़ होगी? दोस्तों हो सकता है जो इस स्टेटमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही हो उसमें कुछ मिस्टेक हो, या आपको कोई करेक्शन जो है उसमें करनी हो, तो आप अपनी फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपनी फीडबैक सबमिट कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में आपको अपनी आईटीआर रिवाइज़ करनी होगी, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कि स्टेटमेंट के अंदर ही कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना हो, तो आप अपनी फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी आईटीआर रिवाइज़ करनी है क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, तो वो आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने अपनी आईटीआर की फाइलिंग नहीं की है तो इस स्टेटमेंट को चेक किए बिना अपनी आईटीआर की फाइलिंग मत करना। तो चलिए अब हम एक्सटेंडेड डेट्स जान लेते हैं। आईटीआर फाइलिंग की डेट नॉन ऑडिट केस में 31 दिसंबर 2021 है। इन डेट्स को याद रखिए क्योंकि डेट्स फर्दर एक्सटेंड होने की उम्मीद नहीं है। टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो हमारी है 15 जनवरी 2022, और टैक्स ऑडिट के केस में जो आईटीआर फाइलिंग जहाँ पे ऑडिट केसेस में आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है वो है हमारी 15 फरवरी 2022। तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट आपके लिए क्या है, वो है 31 मार्च 2022। ये किसकी डेट है 31 मार्च 2022? अगर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है या बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो एक्सटेंड की गई है डेट, वो 31 मार्च 2022 तक की गई है। तो अगर आपकी रिवाइज करनी है, आपको रिटर्न गलती हो गई है, तो इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। इस डेट से पहले ही अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।